अब हम पढ़ेंगे स्नेक्स के हियरिंग के बारे में, किस प्रकार से सुनते हैं। हियरिंग ऑफ स्नेक्स। तो इसमें संस्कृत भाषा में इनको चक्षुश्रवा कहा जाता है। चक्षुश्रवा। जिसका मतलब होता है कि ये आँखों से, नेत्रों से सुनने वाले। चक्षुश्रवा मीन्स आई से सुनने वाले। इनकी जो हियरिंग होती है आइस के थ्रू होती है, जो कि किसी भी प्रकार सही नहीं है। नेत्रों से सुनने वाले कहा जाता है, जो कि किसी प्रकार सही नहीं है। इनके अंदर सर्पों में एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एब्सेंट होती हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं पाए जाते हैं। और इनमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यूस्टेकियन कैनाल्स, मिडल ईयर कैविटीज, ये सब भी नहीं पाए जाते हैं, सब एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेकियन कैनाल्स, मिडल ईयर कैविटीज नहीं पाए जाते हैं। और ये इसलिए एयर बोर्न साउंड्स को नहीं सुन सकते। हवा के द्वारा जो साउंड्स उत्पन्न की जाती हैं उनको नहीं सुन सकते। एयर बोर्न साउंड्स को नहीं सुन सकते हैं। वायुवाहित धमनियों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इनमें बाह्य कर्ण छिद्र, कर्ण पट्टे, यूस्टेकियन नलिकाएं और मध्य कर्ण गुहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। इनमें क्या पाया जाता है ईयर्स में? स्नेक के जो ईयर्स होते हैं इनमें एक इंटरनल ईयर पाया जाता है, अंत्यकरण इंटरनल ईयर, और एक कोलुमेला ऑरिस। कोलुमेला ऑरिस पाई जाती है, जिसका कोलुमेला ऑरिस का जो इनर एंड है, आंतरिक सिरा, इनर एंड फिनेस्ट्रा ओवेलिस को प्लग करता है, फिनेस्ट्रा ओवेलिस। और जो आउटर एंड होता है कोलुमेला और इसका आउटर बाहरी सिरा, वो क्वाड्रेट बोन के मध्य में अटैच होता है। क्वाड्रेट बोन की जो मिडल रीजन होता है, क्वाड्रेट बोन के मध्य में जुड़ा रहता है, मिडल रीजन से अटैच होता है। इससे क्या होता है कि जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, सर्प होते हैं, स्नेक्स अर्थबोर्न वाइब्रेशन
के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं। अर्थबोर्न वाइब्रेशंस किसके द्वारा होते हैं? जैसे फुट स्टेप्स के द्वारा, पैरों की जो चाप होती है, पदचाप के द्वारा जो अर्थ में वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं उनको, इनके प्रति ये सेंसिटिव हो जाते हैं स्नेक्स। और जो साउंड वाइब्रेशंस इनमें ट्रेवल करते हैं वो जॉज से, जबड़ों से लेकर के क्वाड्रेट बोन और क्वाड्रेट से लेके कॉलुमेला एरिस ऑरिस और फिर कॉलुमेला ऑरिस से फिनेस्ट्रा ओवेलिस, फिनेस्ट्रा ओवेलिस से अंत में इंटरनल ईयर के पेरिलिम्फ तक पहुंच जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो एयरबोर्न साउंड्स है उनको तो नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इनमें इंटरनल ईयर और कॉलुमेला एरिस होते हैं। और इसका जो इनर एंड है फिनेस्ट्रा ओवेलिस से प्लग करता है, और जो दूसरा एंड है आउटर एंड क्वाड्रेट बोन के मध्य भाग से जुड़ा रहता है। तो स्नेक में इनके कारण स्ट्रक्चर ये पाया जाता है। इसके कारण ये अर्थ बोन वाइब्रेशन जो फुट स्टेप्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं अर्थ में, उनके प्रति सेंसिटिव होता है, फील उनको महसूस कर सकता है। और ये वाइब्रेशंस जो हैं जबड़ों के द्वारा क्वाड्रेट में पहुंचते हैं, और क्वाड्रेट से कॉलुमेला ऑरिस से होते हुए फिनेस्ट्रा ओवेलिस, और यहाँ से फिर इंटरनल ईयर के पेरिलिम्फ तक पहुंच जाते हैं। जो स्नेक्स की टंग्स होती है, स्नेक्स की टंग जिह्वा सिलेंडर होती है, पतली, बाइफिड होती है, द्विशाखित होती है, डीपली गहरी द्विशाखित होती है। और जो माउथ का फ्लोर है, माउथ के फ्लोर में एक सैक में स्थित होती है, एक कोश में स्थित होती है। और ये प्राय जब माउथ बंद रहता है, क्लोज रहता है, तब भी दोनों जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, उनके बीच में एक खांच बनती है। खांच के बने ओपनिंग्स के द्वारा ये बाहर की ओर निकली रहती है, प्रोट्रूड्स करती है, बहिर्सारित होती है, बाहर की ओर निकली रहती है, निकल सकती है। और इनमें जो टंग है ये टैक्टाइल ऑर्गन की तरह कार्य करती है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, और एक ऑडिटरी ऑर्गन की भी तरह कार्य करती है, क्योंकि ये अर्थ के वाइब्रेशन को, जो अर्थ के वाइब्रेशंस होते हैं उनको ग्रहण करने के लिए एक ऑडिटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करती है। टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी एंड ऑडिटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है, अर्थ के वाइब्रेशन को ग्रहण करने में हेल्प करती है।